ओम। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में ये समस्या बहुत अधिक मिल रही है हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के और हमारे ऊपर। ये एक ऐसी समस्या है जो कि प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या से दुखी हो रहा है, और ये समस्या को निपटाने के लिए व्यक्ति बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट या बहुत सारे लिक्विड का सेवन करता आ रहा है। जी दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गंजियापन पे। भी हमारे जीवन के अंदर हमारी वेशभूषा बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है वो है हमारे बाल। और ये बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं। ये किस वजह से हमारे जीवन के अंदर पनप रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने इसका कारण समझा, वो कारण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो कारण दोस्तों ये है कि जब हम अपनी खान पान, अपनी जो आदत है उससे संबंधित जो गलत चीज़ें अपनाते हैं, एक तो मुख्य कारण उसका वह होता है। दूसरा मुख्य कारण जो मैंने समझा वो ये है कि हम लोग सिर को ढके रखते हैं, यानी कि सिर के ऊपर कैप वगैरह या साफा वगैरह, या मतलब किसी प्रकार से हम अपने सिर को ढके के रखते हैं। उसकी वजह से भी ये समस्या हमें आए दिन देखने को मिलती है। और ये आप स्वयं भी देख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति फौज में है, या फिर जो व्यक्ति पुलिस के अंदर है, या जो डॉक्टर है, उनको ये समस्या देखने को मिलती है। आप भी खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसका कारण क्या होगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं भी किस वजह से ये उत्पन्न होते हैं। और एक कारण होता है इसका जेनेटिक, जैसे कि आपके माता पिता के अगर ये समस्या है तो आपको होगी, खासकर पुरुष जाति के अंदर। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी जो मतलब गलत अपना लिक्विड लगाना बालों के ऊपर, या फिर गलत साबुन का हमें प्रयोग करना, इस वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। एक जो मुख्य वजह है वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोग दिन में तेल का प्रयोग करते हैं, और इसी वजह से मैं आपका कारण भी समझा दूंगा भी किस कारण से ये पैदा होते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह स्नान वगैरह किया और हमने बालों के तेल लगाया, ऑयल से मसाज की, तो दोस्तों दिन भर में हम फील्ड में निकलते हैं तो काफ़ी डस्ट हमारे स्किन को, हमारे बालों को टच होती है, क्योंकि लिक्विड यानी कि जो तेलीय त्वचा है उसकी तरफ उसके वो क्या करती है, एक नेगेटिव एनर्जी निकालती है, जो कि जो धूल भरी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अपनी तरफ खींचती है। आप कभी भी देख लेना, आपने अपने हाथों पे तेल लगाना और मिट्टी के ऊपर से इस तरह स्लाइड से इस तरह लेके जाना, आपको पता लग जाएगा भाई आपके जो तेल लगाया था, तेल के ऊपर कुछ मिट्टी डस्ट के कण जो हमारे हथेली के ऊपर आ गए हैं। तो यही हमारे बालों के साथ होता है। हम लोग बालों पर तेल लगाते हैं और फील्ड में निकल जाते हैं, और क्या होता है कि निकलते हैं तो काफ़ी डस्ट धूल हमारे वातावरण के अंदर फैली हुई है। वो क्या करते हैं, जो तेल है वो उसको अब्जॉर्ब करता है, और यह जो डस्ट और तेल है वो हमारे सिर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और वहाँ पे एक जमावड़ा, ठीक है, वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। और ये समस्या क्यों आएगी? वो समस्या ये आएगी, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि हमें गर्मियों के अंदर अधिक गर्मी क्यों लगती है। सामान्य सा कारण आपके समझ में आया होगा, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो मैंने आपको बताया था, गर्मी का अधोमुख होकर शीर्ष प्रदेश से बाहर की तरफ निकलना। तो क्या होता है कि डस्ट ने हमारे जो रोम छिद्र है वो ब्लॉक कर दिया यहाँ ऊपर से। ठीक है, ब्लॉक करने के पश्चात जो गर्मी है वो निकलेगी, क्योंकि आप जब चलोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो गर्मी सिर से निकलेगी। अब सिर से कहाँ से निकलेगी, क्योंकि ऊपर से तो वो जमा हुआ है, तो वो
रोम छिद्र को धक्का देगी तो उसके साथ है आपके जो बाल हैं वो बेसिकली हैं वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो ये है कि भी आप अगर दिन में तेल लगाओगे तो उसका मुख्य कारण ये होगा। अब अगला आता है कि जब आप केप वगैरह पहनते हैं, जब आप टोपी वगैरह या फिर किसी प्रकार स्कार्फ, सर्दियों के अंदर स्कार्फ पहनते हैं, या मान लें भी महिलाएं हैं अधिक वो रखते हैं, घूंघट रखते हैं, तो ये समस्या भी उनको आ सकती है। इसका कारण मैंने ये जाना कि आपने लिक्विड लगाया और महिलाएं क्या करती है, कई लंबे समय तक वो ना तो अपने बालों को स्नान कराती है, ना वो किसी प्रकार की कंघी करती है, और ना ही वो लिक्विड का प्रयोग करती हैं, लेकिन वो समस्या फिर भी आती है। इसका कारण ये होता है कि आपने तेल लगाया आज और फिर आप लगाओगे अगले हफ्ते आज के दिन, यानी कि 1 हफ्ते का गैप रहेगा आपका। तो इसकी समस्या तब आएगी जब आपने आज तेल लगाया, आज से 2 दिन बाद में क्या होगा कि वो तेल सोख लिया जाएगा, क्योंकि आपकी त्वचा अब्जॉर्ब करती है प्रत्येक चीज़ को, आपने जो भी लगाया। ठीक है, क्योंकि सर्दी है तो आपने कुछ रखा यहाँ पे, गर्मी निकलेगी और वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और रोम छिद्र उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो वो तेल चला गया, लेकिन काफ़ी समय के बाद में आपने जैसे 4 या 5 दिन निकल गए, तो क्या होगा कि वो त्वचा आपकी सिर की थोड़ी सी माल सूखी हो जाएगी। सूखी होने पर, क्योंकि जो प्रक्रिया है अब्जॉर्ब करने की वो चलती आ रही है, लेकिन आप तेल की मसाज बंद कर दी तो क्या होगा कि वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की परत आ जाएगी, क्योंकि आपने तेल कम लगाया है। ऑब्वियसली है कि आपका शरीर, आपकी जो बाल का जो नीचे का एरिया है वो चाहता है कि लिक्विड रहे, यानी कि वो ये चाहता है कि भी जो रोम छिद्र है वो अपनी तरफ खींचते रहे, लेकिन उस पर लिक्विड होना चाहिए। सफ़ेद परत आ गई तो उसकी वजह से भी बाल उखड़ जाते हैं, ये समस्या देखने को मिलती है। अब जो लोग कैप पहनते हैं तो एयर आर पार नहीं होती, क्रॉस नहीं होती, आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये अपना जब इस पर लगाते हो आप कैप पहनते हो तो ये बिल्कुल कोमल हो जाता है, और लंबे समय तक आपने अगर इसको लगाए रखा तो खुजली वगैरह होना या फिर सिर में दर्द होना, ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। अगर खुजली होगी तो बाल उखड़ेंगे, अगर सिर में दर्द होगा तो वो अधिक मात्रा में आपको और भी परेशानी पैदा कर सकता है। इससे अच्छा है कि भी आप ओपनली रखें, यानी कि सुबह जैसे कि उठते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद में आप उसको खुला छोड़ सकते हो। ये कभी मत ध्यान देना कि अगर हमने कैप पहनी है या हमने किसी प्रकार का इसको ढक के रखा है तो हमें सर्दी नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा आपको सर्दी लगेगी। कोशिश करना धीरे धीरे इसको मेंटेन करने का। आपने अगर आदत बना ली तो आपको सर्दी कम लगेगी, क्योंकि आपका सबसे मेनली पार्ट अपर वाला होता है, और ज़रूरी नहीं यहाँ पे सर्दी अधिक लगे। सर्दी आपको नीचे वाले एरिया के अंदर अधिक लगती है, सिर को कम लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम खुद की देखभाल खुद कर सकते हैं। अगला हमने कारण जाना जेनेटिक। भी आपके माता पिता के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर ये समस्या है तो आपको होगी, क्योंकि ये जेनेटिक है और इस समस्या का कोई निवारण नहीं है, कहीं पर इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जेनेटिक है। हाँ, ये हो सकता है भाई आप अपनी खान पान से, अपनी आदत से इस चीज़ को सुधार सकते हो। अगला कारण ये था कि भी अधिक मात्रा में लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के तेल का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के औषधि, अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं सिर्फ अपने बालों को बचाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इस चीज़ को स्वतः ही रोकने का प्रयास करते हैं, और हमने क्या किया कि अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन किया, अधिक मात्रा में लिक्विड तेल को बदल के प्रयोग किया, तो इससे भी समस्या आपके अधिक बढ़ सकती है, ना कि कम होगी, क्योंकि ये आपके शरीर को बैलेंस करता है। आपके शरीर को ये अब ठीक नहीं रहेगा, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन खुद ही अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, इस तरह की समस्या आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम मान लेते हैं हम ट्रेन रनिंग कर रही है, रनिंग करते करते मान लेते हैं उसको ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, तो जो इमरजेंसी ब्रेक है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन होते हैं
अगर एक हार्मोन ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा हार्मोन तैयार रहता है, और आपने क्या किया, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो आपने मेडिकल की सहायता से आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो, आप उसकी जगह मेडिकल का प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। आपका शरीर है अपने आप अपने शरीर को एडजस्ट कर सकता है। थोड़ा सा संयम की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और योग और प्राणायाम करें, ताकि इससे आपका मानसिक जो तनाव है वो दूर होता है। और इसका एक मेन कारण ये भी आया, समझ में आया है कि जो लोग चिंता, डिप्रेशन, तनाव वर्ड एक है, लेकिन इसका जो कारण है वो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन के अंदर देखने मिलता है, खासकर महिलाओं के अंदर। जो महिलाएं चिंता करती है, डिप्रेशन में अधिक रहती है, उनको ये समस्या ओबियसली आएगी, क्योंकि जो माइंड का कनेक्शन है वो वहाँ से हट गया। हटने के बाद आप एक चिंता के वातावरण में को झेल रहे हो, तो ऐसा संभव है कि आपके हेयर फॉल की समस्या आएगी। तो हो सके इसके बच्चे रहें और योग और प्राणायाम को बचाए रखें, क्योंकि योग और प्राणायाम आपको अपने आप से जोड़ना सिखाता है, अपने आप का अध्ययन करना सिखाता है, स्वाध्याय करना सिखाता है। क्योंकि योग और मेडिटेशन एक ऐसा संबंध है जो अपने आप का विकास करता है, अपने शरीर का, आपके मानसिक का, आपके आध्यात्मिक का, आपके सामाजिक का, ऐसा विकास करता है योग और मेडिटेशन यानी कि प्राणायाम। अगर प्राणायाम आप तभी करें जब आप किसी निर्देशक के सामने हैं, यानी कि किसी शिक्षक के सामने हैं, क्योंकि प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी के बस की बात नहीं है, किसी से कंट्रोल नहीं होती। क्योंकि प्राण शक्ति तभी करें जब आप इसको भली भांति जानते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ आयरन्स होते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्या हमें झेलने को मिल सकती है। तो अगर आपको पता है कि भी हमारे इस तरह के विटामिन में कमी है, इस तरह के आयरन में कमी है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में उसका प्रयोग करें। ये ना हो कि आपको किसी ने बता दिया भी आंवला का सेवन कीजिए और आंवले से ये समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आंवले में जो विटामिन होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर आपके शरीर में वो है तो आपको समस्या ज़्यादा आएगी, अगर वो नहीं है तो समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का औषधि सेवन करते हैं तो उसका पहले पूरी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद में उसका सेवन करें, वो आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट। और मैंने बताया था लिक्विड का प्रयोग, यानी कि तेल का आप बदल के प्रयोग करते हैं, तो संभव हो आपके जो एनवायरमेंटल के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाए वही तेल का प्रयोग करें, या आपके वातावरण के अंदर या आपके माहौल के अंदर जिस तेल की उत्पत्ति होती है, जिस तेल की फसल होती है, उसी तेल का प्रयोग करें, वो आपके शरीर के लिए अधिक लाभदायक होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में सरसों अधिक होती है, तो सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मान लें इधर आंध्र प्रदेश साइड जाते हैं तो वहाँ पे नारियल अधिक होते हैं, तो वो नारियल का तेल प्रयोग करें। इस तरह से अलग अलग प्रकार के व्यक्ति इस तरह का प्रयोग कर सकता है। तो आज की वीडियो थी हमारे गंजेपन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अपने माहौल के अंदर इस तरह की समस्या देखी है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, ये कारण हो सकता है। अगर वो कारण उस समस्या से मेल खाता है तो भी हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि हमारे विचार आपको कैसे लगे।